राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का पावन पवित्र महीना शुरू होने वाला है और आप सब तो जानते ही हैं कि कार्तिक महीने में स्नान, दान, व्रत, तप आदि का कितना अधिक महत्व होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान हम कैसे करते हैं, कार्तिक स्नान के क्या क्या नियम होते हैं, कौन से कार्य हमें करने चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कार्तिक स्नान कब से कब तक किया जाएगा। तो कार्तिक स्नान के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रहा है, तो इस वर्ष यानी 2023 में 28 अक्टूबर से कार्तिक स्नान आरंभ हो रहा है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान आरंभ होगा और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होगा यानी पूर्ण होगा। तो शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर की है। 28 अक्टूबर को जो कार्तिक स्नान है वो प्रारंभ हो जाएगा और 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये जो स्नान है वो पूर्ण होगा। यानी कि शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे एक महीने हमें कार्तिक स्नान करना है। पूरे एक महीने में हम कार्तिक स्नान करेंगे, कार्तिक के नियमों का पालन करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कार्तिक स्नान के नियम क्या क्या हैं, हम कैसे करते हैं कार्तिक स्नान। तो फ्रेंड्स, कार्तिक का जो महीना है ये भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं, जिसके कारण थोड़े से प्रयास से ही हमें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में स्नान दान किया जाता है। तो कार्तिक के महीने में हम स्नान कैसे करेंगे? शरद पूर्णिमा से हमें कार्तिक स्नान प्रारंभ करना है, यानी 28 अक्टूबर के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना है, यानी तारों की छाव में हमें स्नान करना होता है। तो आप 5 बजे से पहले पहले स्नान जरूर कर लें। पहले हम स्नान कर लेंगे, ठंडे जल से हमें स्नान करना है। ठंडे जल से स्नान करने के बाद फिर हमें तुलसी पूजन करना होता है। तुलसी का पूजन किया जाता है, पथवारी का पूजन किया जाता है। तुलसी के साइड में ही आप पथवारी बना लीजिए। पथवारी कैसे बनानी है इसका डिटेल वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो एक दिन पहले ही, शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले ही आप पथवारी बना लीजिएगा। अब शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे जल से स्नान करके उसके बाद हम तुलसी पूजन करेंगे, पथवारी पूजन करेंगे और भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे। पूरे कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि का हमें जाप करना है, भगवान श्री हरि का ध्यान करना है। और भगवान श्री हरि को तुलसी अति प्रिय होती है, इसलिए हम तुलसी का पूजन जरूर करते हैं। तो सुबह सुबह हम पथवारी का पूजन करेंगे, तुलसी का पूजन करेंगे, दिया जलाएंगे, कार्तिक मास की कहानियां सुनेंगे। कार्तिक स्नान में कहानियां सुनी जाती हैं, तो जो भी कहानियां सुनी जाती हैं वो सारी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या तो एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। सारी कहानियां हम सुनेंगे। आप चाहें तो आप कार्तिक महात्म्य का एक पाठ कर सकते हैं, रोजाना एक एक पाठ आप कार्तिक महात्म्य का कर लीजिए। कुछ लोग भजन भी गाते हैं। पहले तो जब हम छोटे थे, जब कार्तिक स्नान करते थे ना, तो बहुत सारे भजन गाते थे कार्तिक के। तो अगर आपको कार्तिक के भजन आते हैं तो आप भजन गा सकते हैं या फिर आप कहानियां सुन लीजिए। कहानियां सुन लेंगे, महात्म्य कर लेंगे, उसके बाद हम पथवारी को सींचेंगे, तुलसी जी को सींचेंगे, परिक्रमा करेंगे और सुबह की पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भी आप सुबह की पूजा में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि भगवान श्री हरि का रूप है लड्डू गोपाल जी, बाल स्वरूप है उनका। तो सुबह का पूजन हमें इस तरह से करना है। शाम को भी आपको तुलसी जी में दीपदान जरूर करना है, यानी तुलसी जी के सामने आपको दीपक शाम को भी जरूर जलाना है। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे और हम इस तरह से स्नान करेंगे। अब देखिए, कार्तिक के महीने में वैसे तो किसी भी पवित्र नदी में जाके स्नान करना चाहिए, लेकिन आजकल की लाइफ में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि पूरा महीना हम किसी पवित्र नदी में स्नान कर पाएं। तो अगर आप पूरा महीना स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो पूरे कार्तिक के महीने में किसी भी एक दिन आप किसी पवित्र नदी में स्नान करके जरूर आए। या तो आप शरद पूर्णिमा पे कर लें, या कार्तिक पूर्णिमा पे, या एकादशी पे, किसी भी एक दिन आप किसी पुण्य पवित्र जो नदी है उनमें आप स्नान करके आए। बाकी आप घर में ही स्नान कर सकते हैं। सुबह सुबह शुद्ध जल से आप, जो भी ठंडा जो जल होगा उससे आप स्नान कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम कार्तिक स्नान करते हैं। अब कार्तिक स्नान के नियम क्या है ये हम जान लेते हैं।
तो देखिए, कार्तिक स्नान के 5 मुख्य नियम होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो कार्तिक स्नान में सबसे पहला नियम है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है, यानी सुबह जल्दी उठ के आप स्नान कीजिए। 4 बजे के आसपास उठ जाइए, उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। 5 बजे से पहले पहले हमें स्नान कर लेना होता है। तो पहला तो नियम है कि हम जल्दी उठ के स्नान करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना है पूरा महीना। दूसरा है, और हाँ, हमें ठंडे जल से ही स्नान करना है। कार्तिक के महीने में ठंडे जल से स्नान करने का महत्व होता है। और दूसरा नियम है तुलसी पूजन और पथवारी पूजन। कार्तिक का जो महीना है ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय है, तो पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी जी का और पथवारी का पूजन किया जाता है। तुलसी जी और पथवारी आप एक साथ ही बना लीजिए ताकि दोनों पूजन आपके इकट्ठे ही हो जाएं। तो दूसरा नियम है तुलसी जी का पूजन करना। सुबह शाम दोनों समय हमें तुलसी जी में दीपक जलाना है। तो दूसरा नियम ये हो गया है। तीसरा नियम है कि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है। आप तुलसी जी में दीपदान कर सकते हैं, पीपल के पेड़ में, आंवले के पेड़ में, केले के पेड़ में, मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं। तो अलग अलग दीपदान किए जाते हैं। कार्तिक के महीने में बहुत सारे दीपदान होते हैं और दीपदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो आप दीपदान जरूर कीजिएगा। अगर आप रोजाना नहीं भी कर पाए तो जो मुख्य दिन होते हैं ना, तब आप दीपदान जरूर कर लीजिएगा। चौथा जो नियम है वो है भगवान श्री हरि का जाप करना और जागरण करना, यानी कि भगवान श्री हरि का आपको ध्यान करना है, भगवान श्री हरि के नाम का जप करना है पूरे कार्तिक के महीने में। पांचवा जो नियम है वो है उद्यापन का नियम। जब भी हम कोई भी संकल्प करते हैं तो जब तक उसका उद्यापन नहीं कर देते हैं तब तक हमारा संकल्प पूर्ण नहीं होता है। तो अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो उसका उद्यापन भी आप जरूर कीजिएगा। उद्यापन कैसे करना है इसका वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगा। बहुत आसान विधि है। उद्यापन का मतलब होता है कि जो भी हमने संकल्प लिया है उसके निमित्त हम कुछ दान कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि कार्तिक में दान का 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो उद्यापन आप जरूर कीजिएगा। ये 5 नियम है जो हमें कार्तिक के महीने में अपनाने होते हैं। तो ये तो वो नियम थे जिनका हमें पालन करना है। अब हम जान लेते हैं कि कार्तिक के महीने में कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो 7 ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला कार्य जो है कि हमें पलंग पर नहीं सोना चाहिए। जो भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन्हें पलंग पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से आप जमीन पर नहीं सो पाते हैं तो फिर आप अपना बिस्तर अलग कर लीजिएगा। जिन बिस्तरों में आप रोजाना सोते थे वो उनमें नहीं सोना है, अलग से बिस्तर ले लीजिएगा, साफ सुथरे बिस्तर, उन पर आप सो सकते हैं। तो पहला तो ये नियम है। दूसरा नियम है कि जो भी कार्तिक स्नान करते हैं कार्तिक के पूरे महीने प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा यानी ये तामसिक जो भोजन होता है इनका सेवन नहीं करना होता है। शुद्ध सात्विक भोजन ही किया जाता है। तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है कार्तिक स्नान के दौरान। तीसरा कार्य है कि कार्तिक के महीने में दाल नहीं खाई जाती है। दलहन जो होते हैं उनका सेवन नहीं किया जाता है। तो जो भी जैसे मूंग, मसूर, उड़द, चना जो ये दाल होती हैं इनका सेवन कार्तिक के महीने में नहीं करते हैं। चौथा जो नियम है कि बैंगन, मूली का सेवन भी कार्तिक के महीने में नहीं किया जाता है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो बैंगन और मूली का भी सेवन आप ना करें। पांचवा जो नियम है वो ये है कि कार्तिक के महीने में तेल की मालिश नहीं की जाती है। शरीर पर तेल की मालिश नहीं की जाती है। बालों में आप हल्का फुल्का तेल लगा सकते हैं, बाकी शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी होती है। सिर्फ नरक चतुर्दशी का दिन होता है जिस दिन आप तेल की मालिश कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा पूरे कार्तिक के महीने तेल की मालिश वर्जित होती है। छठा जो नियम है, कार्तिक के महीने में हमें मौन धारण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संयमित रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की मतलब चुगली उगली नहीं करनी चाहिए। तो किसी के बारे में भी द्वेष ना रखें, निंदा ना करें, अपने आप पर संयम रखना चाहिए। और 7वां जो नियम है कि कार्तिक स्नान जो लोग कर रहे हैं, जो कार्तिक मास का पालन कर रहे हैं, कार्तिक व्रत जो कर रहे हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये वो 7 कार्य हैं जो हमें कार्तिक के महीने में नहीं करने चाहिए। तो भाई ये कार्तिक मास के स्नान की जितनी भी जानकारी थी वो सारी मैंने आपको दे दी है। कार्तिक का महीना 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो 28 अक्टूबर से ही सुबह जल्दी उठ के स्नान करें, तुलसी पथवारी का पूजन करें, भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करें,
कहानियां सुने कार्तिक महीने की, शाम के समय भी पटवारी और तुलसी जी में दीपक जलाएं और भगवान श्री हरि का पूजन करके बहुत सारा पुण्य फल प्राप्त करें। कार्तिक का महीना है, स्नान जरूर कीजिएगा। और कार्तिक महीने के विषय में ये जो जानकारी है ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कार्तिक स्नान से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, कार्तिक की पूजा हमें कैसे करनी है, तुलसी पूजा कैसे करनी है, उद्यापन कैसे करना है, सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।